आज के कार्यक्रम में तथागत भगवान बुद्ध के पूर्व पिता उन्हें अंतिम रूप से व्यस्त जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। पूर्व पिता मैंने इसलिए कहा है कि सिद्धार्थ गौतम जब तक सिद्धार्थ थे तब तक सांसारिक उनके सभी परिवारों से वही संबंध थे जो संसार में होते, लेकिन जब वो अरहत हो गए तो सभी बंधनों से मुक्त हो गए। अब उनका किसी से कोई पिता पुत्र का, पति पत्नी का, बाप बेटे का संबंध नहीं रहा। इसलिए उन्होंने अभी तथागत अरहत होने के बाद में पत्नी को पत्नी शब्द नहीं इस्तेमाल किया, बेटे को बेटा नहीं कहा था और पिता को पिता नहीं कहा था। वो राजन कह करके संबोधित करते थे पिता को, इसलिए क्योंकि वो सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त हो गए थे और इसलिए उनको सम्यक संबुद्ध अरहत कहा जाता है। उन्होंने सारे संबंध बंधनों पर और सभी माया मोह पर विनाश करके उन पर सफलता प्राप्त की थी। तो लेकिन यह साधना, ये तपस्या उनके पिता ने की थी, वो उनके पुत्र ने तथागत सिद्धार्थ गौतम ने की थी, इसलिए वो सम्यक संबुद्ध हुए। और उनके पिता भी संसार में राजा थे और राजाओं का स्वाभाविक रूप से वही मोह बंधन होता है कि मेरा राजपाट का विस्तार हो, मेरा उत्तराधिकारी मुझसे बड़ा महान राजा हो। तो संपदा का मोह त्यागना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हर आदमी धन संचय में अंतिम समय तक लगा रहता है, चाहे उस धन का उसके जीवन में वो खुद उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन वो लोक कल्याण के लिए त्याग नहीं कर पाता। वो कहता है चाहे भले ही मेरे बेटा बेटी के लिए रह जाए, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपना धन को जीवन में लोक कल्याण में अर्पित कर पाते हैं। इसलिए राजा का भी अभिलाषा थी कि मेरा पुत्र जो अब सम्यक संबुद्ध है वो वापस आए और घर में रहे। तो मैं इस अमर गाथा को, भगवान बुद्ध की अमृत वाणी को आगे बढ़ाने से पूर्व महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस हमारी नित्य पवित्र धम्म गोष्ठी में उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं मैं आपके बुद्धत्व को सत नमन करता हूं। और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान बुद्ध की इस पवित्र वाणी को सुनते हैं और इसे फॉरवर्ड करके देश की समस्त जनता को सुनाने का जो कार्य करते हैं, मैं उनकी भी मंगल कामनाएं करता हूं, उनके बुद्धत्व को नमन करता हूं। तथागत को ग्रस्त बनाने का अंतिम प्रयास, क्योंकि शुद्धोधन वृद्ध भी हो चुके थे और वृद्ध आदमी की अभिलाषाएं और तेज हो जाती, जो जीवन में नहीं कर पाता, जवानी में नहीं कर पाता और धीमे धीमे बुढ़ापा जब घिरने लगता है, शरीर काम नहीं करता है, तो उसकी अभिलाषाएं आशाएं बढ़ जाती हैं, तृष्णाएं बढ़ जाती हैं और वो दुखी महसूस करता है। वो कहता है मुझे जीवन में ये करना था, ये नहीं कर सका। देखो मैंने इतना मेहनत से राजपाट खड़ा किया है, घर मकान कोठी बंगला की है, लेकिन मुझे तो मेरा बच्चा ही ऐसा नहीं लगता कि इसका सही और बढ़ाए। तो वो तमाम आशा अभिलाषा में दुखी जीवन जीता है। यही स्थिति महाराज शुद्धोधन की है। एक तो पुत्र सिद्धार्थ गौतम अरहत हो गए, उन्होंने गृह त्याग कर दिया। साथ ही साथ जो आशा होती है कि चलो पुत्र है, नाती है राहुल, उससे उम्मीद थी उन्हें, लेकिन वो भी 7 वर्ष की अवस्था में संघ में शामिल हो गया। तो शुद्धोधन की वो अभिलाषा भी खत्म हो गई। बहरहाल उनका एक पुत्र और था, नंद, जो माता महाप्रजापति के द्वारा जन्म दिया गया था।
लास्ट में नंद भी संघ में शामिल हो गया था। उनकी पत्नी यशोधरा भी संघ में शामिल हो गई थी। उनकी मां महाप्रजापति भी संघ में शामिल हो गई थी। और कुल खानदान के लोग, जैसे कल हमारे पूर्व ब्रह्माचार्य जी ने बताया था कि शाक्य राजा भद्दी, अनुरुद्ध, आनंद, भृगु, कंबिल, देवदत्त, ये सभी संघ में शामिल होने के लिए सामूहिक रूप से गए थे। तो राजा पहल का एकदम टूट गया कि कुल खानदान के लोग भी संघ में जा रहे हैं। देखो किस तरीके का संसार में घटना घटित हुई कि आध्यात्मिक क्षेत्र में संसार के परम सुख को प्राप्त करने के लिए लोग भौतिक सुखों को त्याग करके संघ में शामिल हुए। ऐसी घटनाएं अद्वितीय और कहीं नहीं पढ़ने को सुनने को मिलती। तो शुद्धोधन ने सोचकर जोर जोर से रोया कि उसका पुत्र चला गया और अब वो उसे फिर न देख सकेगा। तब शुद्धोधन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से कहा क्या वे जाकर उसके पुत्र सिद्धार्थ को मनाएंगे कि वो घर वापस रुककर अपने परिवार में सम्मिलित हो जाए। राजा की इच्छा के अनुसार घर के पुरोहित मंत्री के साथ गए और अभी जबकि भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे, उनके पास पहुंचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुमति पाकर एक ओर बैठ गए। वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तथागत को राजपुरोहित ने इस प्रकार संबोधित किया। ये सामूहिक रूप से जो रूपांतरण हो रहा था, ये घटना जब कि तथागत बुद्ध अरहत होने के बाद में उनके पिता के आमंत्रण पर उन्हें